एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक विशाल नदी बहा करती थी। उस नदी के बीचों बीच आम, अमरूद और जामुन जैसे फलदार वृक्षों से ढका एक द्वीप था। नदी के किनारे एक चतुर बंदर रहता था। वो बहुत ताकतवर और छलांग लगाने में माहिर था। नदी के किनारे और द्वीप के मध्य में एक उभरी हुई चट्टान थी। हालांकि ऐसा संभव लगता था, किंतु चालाक बंदर किनारे से चट्टान पर और चट्टान से द्वीप पर छलांग लगाने के लिए उसे उपयोग करता था। वो पूरे दिन फल खाता रहता था। ये ताजे फल मुझे जवान और ऊर्जावान रखते हैं। और हर संध्या वो इसी मार्ग से घर लौट जाता था। इस पत्थर के लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। अगर ये यहाँ नहीं होता तो मैं इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खा पाता। इसी नदी के पास मगरमच्छों का एक जोड़ा रहता था। श्रीमान और श्रीमती मगरमच्छ उनके यहाँ पहला नन्हा मगरमच्छ होने वाला था। पतिदेव, आजकल कुछ अजीब भोजन खाने की इच्छा होती है मुझे। आपकी प्रतिदिन लाई हुई मछलियाँ खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। गर्भवती थी, इसलिए वो कुछ अलग चीजें खाना चाहती थी। अतः वो अपने पत्नी व्रत पति के सामने विचित्र मांगे रखा करती थी। दूसरे जानवरों की तरह श्रीमती मगरमच्छ को बंदर को छलांग मारकर द्वीप पर आते जाते देखकर बहुत आश्चर्य होता था। मेरी समझ में नहीं आता कि वो बंदर फलों के लिए नदी के दूसरी ओर कैसे चला जाता है। तुम इस बारे में क्यों चिंता करती हो? हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए एक फल को श्रीमती मगरमच्छ ने चख लिया। वाह, ये फल कितना स्वादिष्ट है। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की कोई चीज नहीं खाई है। इस फल के स्वाद के सामने सब कुछ बेकार है। छोड़ो अभी, बेकार की बातें मत करो। अच्छा सुनो, यदि इस फल का स्वाद इतना अच्छा है तो इस फल पर जीवित रहने वाला बंदर प्रतिदिन अपने भोजन का कितना आनंद उठाता होगा। तभी उसे बंदर का दिल खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने अपनी इच्छा के बारे में अपने पति को बताया। प्रिय, मुझे लगता है कि बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होगा, क्योंकि वो प्रतिदिन यही स्वादिष्ट फल खाता है। क्या कहा? बंदर का दिल? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं जानती। मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। बंदर को पकड़ना संभव नहीं है। क्या तुम्हें ये आसान काम लगता है? मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। किसी भी तरह कृपया मुझे बंदर का दिल ला कर दीजिए। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वो बंदर का दिल लाने का वचन देता है। ठीक है, ठीक है, मैं उसका दिल लाने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमान मगरमच्छ ने गंभीरता पूर्वक सोचना आरंभ कर दिया। तुम कोई और रास्ता सोच रहे हो? मैं सहायता करूं? तुम्हें पता है मैं सलाह देने में बहुत होशियार हूँ। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर कोई और रास्ता ढूंढने का मौका दोगी? श्रीमान मगरमच्छ कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसने कहा, आहा, मुझे एक रास्ता सूझा है और मैं उसे कल सुबह अपनाऊंगा। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अगली सुबह मगरमच्छ तैरता हुआ चट्टान के पास गया और नदी किनारे और द्वीप के बीच की चट्टान के ऊपर लेट गया। मुझे बंदर के आने का यही इंतजार करना चाहिए। वो बंदर को पकड़ने के लिए उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। हमेशा की तरह बंदर ने पूरा दिन द्वीप पर व्यतीत किया। कितनी सुंदर जगह है। ओह, घर लौटने का समय हो गया है। अच्छा पेड़ों, कल फिर मिलेंगे। बंदर नदी पार करने ही वाला था कि उसने देखा चट्टान का आकार बढ़ गया है।
उसकी याददाश्त के अनुसार वो थोड़ी ऊंची हो गई थी। अरे मुझे कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे जांच करनी चाहिए। जांच करने पर उसने देखा कि पानी का स्तर वही सुबह जितना है, लेकिन फिर भी चट्टान पहले से ऊंची हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत होशियार रहना चाहिए। पानी का स्तर तो उतना ही है, लेकिन चट्टान का आकार बढ़ गया है और वो ऊंची हो गई है, इसलिए मुझे पता लगाना चाहिए। बंदर ने बहुत ध्यान से चट्टान को देखा और उसे तुरंत पता चल गया कि इस शरारत के पीछे दुष्ट मगरमच्छ का हाथ है। अरे बाप रे, शुक्र है मैं थोड़ा सावधान था, नहीं तो अब तक मैं स्वर्ग में बैठा अपने पूर्वजों से बात कर रहा होता। लेकिन पहले पता लगा लेता हूँ। अपने संदेह को पक्का करने के लिए उसने चट्टान को पुकारा। प्रणाम श्रीमान चट्टान, कैसे हैं आप? परंतु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। ये सुनकर श्रीमान मगरमच्छ असमंजस में पड़ गए। ये क्या ये संभव है कि ये चट्टान बात कर सकता है? अब मैं करूं तो क्या करूं? बंदर ने तीसरी बार पुकारा। प्रणाम श्रीमान चट्टान, क्या हाल है? अरे कुछ तो बोलिए ना। वो फिर चिल्लाया। जब मैं तुम्हें पुकारता था तो तुम उत्तर दिया करते थे, परंतु आज तुम कुछ नहीं कह रहे हो। आपको क्या हो गया है श्रीमान चट्टान? क्या आपको क्रोधित करने के लिए मुझसे कोई भूल हो गई? कृपया कुछ तो बोलिए। मगरमच्छ ने सोचा। इसमें संदेह नहीं कि बाकी दिनों में चट्टान बंदर से बात करता था। मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा डर गया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर हूँ। मैं इस मूर्ख चट्टान के बोलने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे चट्टान की बजाय खुद बोलकर बंदर को मूर्ख बनाना चाहिए। वो फिर चिल्लाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बंदर महाशय, मैं आपसे क्रोधित बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे गले में पीड़ा हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दे पाया। बताओ तुम क्या चाहते हो? कौन हो तुम? बिना सोचे मगरमच्छ ने उत्तर दिया। मैं एक मगरमच्छ हूँ। तुम वहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? मैं तुम्हारे दिल ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मुझसे बचने का कोई मार्ग नहीं है। चालाक बंदर ने सोचा। आहा, मुझे लगता है वो ठीक कह रहा है। नदी किनारे जाने का कोई दूसरा मार्ग तो है ही नहीं। मैं फंस गया हूँ, परंतु किसी तरह मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसे मूर्ख बनाऊं, पर कैसे? बंदर महाशय ने कुछ देर और सोचा। हाँ, मैं समझ गया। मैंने देखा है जब मगरमच्छ अपना विशाल मुंह खोलते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर उसने पुकारा। श्रीमान मगरमच्छ, मेरे अच्छे मित्र, लगता है तुमने मुझे पकड़ ही लिया। इसलिए मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। अपना मुंह पूरा खोलो और जब मैं तुम्हारी तरफ आऊं तो तुम उसे ले लेना। ओ, बहुत अच्छे मेरे मित्र। श्रीमान मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जब चालाक बंदर ने ये देखा, वो तुरंत मगरमच्छ के ऊपर कूदा और उसके ऊपर से होता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। जब श्रीमान मगरमच्छ को पता चला कि उसे मूर्ख बना दिया गया है, तो उसने बंदर की जीत की प्रशंसा की और किसी प्रतियोगिता में अच्छे खिलाड़ी की तरह विजेता की सराहना की। उसने कहा, बंदर महाशय, तुम्हारे प्रति मेरे इरादे घृणित थे। मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल ले जाना चाहता था, परंतु तुम केवल स्वयं को बचाना चाहते थे और किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं तुम्हें इस बात की बधाई देता हूँ। ये कहकर मगरमच्छ वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो श्रीमती मगरमच्छ को पता चला कि क्या हुआ था। पहले वो उससे क्रोधित हुई, परंतु जब नन्हा मगरमच्छ आ गया तो वो अपनी सारी पीड़ा भूल गई। इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा हारने वाला सच्चा इंसान होता है। मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका नगरी में लेकर आना चाहता हूँ। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही होगी।